हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, लॉ में अगर एडमिशन लेना हो तो 3 साल और 5 साल दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। 2 एग्जाम होते हैं, एक तो क्लैट का एग्जाम होता है और एक कुछ यूनिवर्सिटी है जो क्लैट की जगह पे बीएलएलबी लेती है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें भाई पढ़ने से डायरेक्ट आदमी जज ही बन जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया के टॉप लॉ कॉलेज के बारे में बात करेंगे, इन सब का लिस्ट देखेंगे और ध्यान से समझिए, ये आपका अपडेटेड कॉलेज लिस्ट होगा, इंडिया के टॉप कॉलेजेस लिस्ट होंगे। और ये कॉलेज मत मिस करना, कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जिसमें आप पढ़ना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो, तो ये सारा लिस्ट आपको हम अभी के अभी प्रोवाइड कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वीडियो मैंने सजा करके एक इंफॉर्मेशन और एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रखा है। ये डेटा जो है वो मेरा अपना नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट का नैक का जो रिकॉर्ड होता है, NAAC, ये काउंसिल क्या करती है, असेसमेंट करती है किसी भी कोर्स के बारे में। हर यूनिवर्सिटी का ये अपना असेसमेंट होता है। तो लॉ के क्षेत्र में जो भी कॉलेज हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अब आपको एक बहुत जरूरी सूचना देनी है कि हमारा ये चैनल जो है ना, अगर इस पे आप पहला वीडियो देख रहे होंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि LLB हो या कोई और कोर्स हो, सबके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, इंडिया के बारे में कुछ डेटा को देख लेते हैं। ये 2024 का डेटा है। इंडिया इज होम टू ऑलमोस्ट 1500 लॉ कॉलेज हैं यहाँ पे, जिसमें 27 जो हैं वो टॉप लॉ कॉलेज हैं। पहली बात ये ध्यान रखना, 27 टॉप लॉ कॉलेजों में भी मैं टॉप के लॉ कॉलेज आपको बताऊंगा और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए बताऊंगा। और आखिरी में तो आपको बताऊंगा है कि इस कॉलेज से पढ़ियोगे आप तो जज बनोगे, ठीक है। अब समझो, आउट ऑफ विच 18 कॉलेजेस आर गवर्नमेंट ओन्ड एंड 9 कॉलेज आर प्राइवेट। याद रखिएगा, 18 गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब सरकारी कॉलेज जिसमें फी बहुत कम लगता है, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन होता है, वो 18 है। आपके पास अभी भी बहुत बेहतरीन मौका है अगर आपके पास टैलेंट है तो। अगला है यूजी पीजी लॉ कोर्सेज PhD तक होता है, फुल टाइम और हाफ टाइम भी है, जैसे पार्ट टाइम DU में है, BHU में तो नहीं है, तो वहां पे है। द बेस्ट कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस इन इंडिया आर NLSUI। मतलब देखो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये बैंगलोर, सिंपल समझो, NLSIUU नहीं कहेंगे, मतलब इसको बैंगलोर का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन क्लैट के थ्रू ही होता है, ये टॉप रैंक पे अभी अवेलेबल है। दूसरा जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का आता है, सेकेंड नंबर पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अभी मैं LLB 3 ईयर का भी दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखो। अगर आप इसको ये जानकारी रहेगा तो आपके छोटे भाई बहन या घर में कोई पढ़ रहा होगा, उनके लिए ये डेटा आप उनको बता पाओगे और उनको एक एस्पिरेशन दे पाओगे, उनको मोटिवेशन दे पाओगे कि भैया LLB के अलावा BLLB जो होता है आपका टाइम भी बचाएगा और प्लेसमेंट पैकेज आपकी कैरियर उसको बहुत ही ब्रिलियंसी के साथ रहती है जब इन कॉलेजों के साथ आप पढ़ते हो। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, NLU कोलकाता 4 नंबर पे, फैकल्टी ऑफ लॉ JMI सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज। याद रखना, सिम्बायोसिस ये प्राइवेट आ जाता है, मतलब गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, यहां पे भी इसका रैंकिंग टॉप 10 में है। उसके बाद BBAU लखनऊ, ठीक है, सेवंथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज। इसके अलावा IIT खड़गपुर है, जहां पे आप लॉ की अच्छी रैंकिंग के साथ पढ़ाई कर सकते हो। अब थोड़ा आपको मैं बताऊंगा कि BHU लॉ कॉलेज जो है बनारस में, और फैकल्टी ऑफ लॉ DU। अगर नॉर्थ इंडिया में आप रहते हो, हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषी हो आप, मतलब दोनों भाषा बोलते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है या तो BHU जाओ या DU जाओ। BHU की खासियत क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंपस है, तो जब भी आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको एक रेजिडेंशियल कैंपस का बहुत बड़ा आनंद मिलेगा, जो कि DU में नहीं मिलता है। तो DU में लेकिन सीट की बहुत उपलब्धता है। DU के बारे में हर एक डिटेल हमने आपको बताया हुआ है, चाहे कट ऑफ हो, प्रिपरेशन कैसे कराते हैं, हमारा पेड कोर्सेज भी है, फ्री क्लासेस भी है, ये सब कुछ अवेलेबल है, आपको ध्यान देना चाहिए। सो फैकल्टी ऑफ लॉ DU में 3 कॉलेजेस हो जाते हैं, BHU में सिर्फ एक लॉ का कैंपस है जो कि यहाँ पे है। ध्यान से बने रहिएगा, आखिरी में जज की फैक्ट्री में बताऊंगा किसे कहते हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे, ILS लॉ कॉलेज पुणे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। इतने लॉ कॉलेज जो हैं ये आपके जोन वाइज हैं। मैंने ये जो 2 कॉलेज बताए, ये अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज वाले हो या हिंदी लैंग्वेज वाले हो, दोनों। बहुत सारे ऐसे लॉ के या BA-LLB के अधिकतर कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई नहीं होती है। हालांकि सरकार प्रमोट कर रही है कि मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, उसकी पढ़ाई दोनों लैंग्वेज में हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश में ही आपकी पढ़ाई होगी। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई हो गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इसमें भी लॉ के लिए एक अच्छा स्कोप है, अच्छी एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई होती है जिससे आप कैरियर डेवलप कर सकते हो। देखो, कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है किसी भी एजुकेशन पे,
तो वहां सारी सुविधाएं होती है, मतलब वहां पे मूट कोर्ट होगा, जैसे आप कोर्ट में जाओगे बहस करोगे वैसे ही आपको यहाँ ट्रेनिंग पूरी दी जाती है, आपको क्या लॉजिक देना है, क्या एविडेंस देना है, क्या साक्ष्य देना है। कहीं से भी वकालत पढ़ लेने का कोई मतलब नहीं है, वो वकील रहते भी नहीं। एक्चुअली जो एडवोकेसी का मतलब है, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एडवोकेसी कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो वाकई में कानून के लिए कुछ कर रहे हैं। वैसे अगर पढ़ना है तो ये सब कॉलेजेस आपके लिए हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हमने देख लिया था। 2 लॉ कॉलेज हिंदी भाषी बच्चों के लिए, वैसे 3 हैं बहुत फेमस, जैसे एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है और बीएचयू जिसमें टॉप पे आता है। मान लो किसी का अगर बहुत जल्दी है तो काशी विद्यापीठ भी है हालांकि, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैं लिस्ट दिखा रहा हूं तो इलाहाबाद और लखनऊ ये दोनों एलएलबी 3 ईयर के लिए फेमस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलबी कोर्स बहुत पॉपुलर है और आपको बहुत फर्क पड़ता है अगर यहां से पढ़ते हो तो। फिलहाल बीएचयू से मैंने खुद अपनी पढ़ाई की है, आप सबको ये जानकर के बड़ी खुशी होगी, डीयूएलएलबी भी मैंने क्रैक किया है जब उसका पर्टिकुलर एग्जाम होता था। अभी जो इनका एग्जाम होता है वो सिर्फ 2 तरीके के एग्जाम होते हैं, सीयूईटी पीजी एलएलबी, एलएलबी 3 ईयर में एडमिशन लेने के लिए, और जो क्लैट के थ्रू एग्जाम होता है वो बीए एलएलबी यानी कि ब्लैट कह लो, बीए एलएलबी कह लो, क्लैट के जो कॉलेजेस हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उनमें होता है, ठीक है। उसमें क्लैट का एग्जाम होता है और इसके लिए 2 एग्जाम होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसे जज की फैक्ट्री कहते हैं। देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए बिहार जुडिशरी का एग्जाम आया था और वहां से एक साथ बहुत लार्ज संख्या में जो अपियरिंग स्टूडेंट्स थे, मतलब 40 से एबव, सोच लो संख्या, वहां से जज बने थे। बिहार जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये एक अच्छा आपके लिए मान सकते हो कि जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनके लिए बीएचयू का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लॉ फैकल्टी है वो काफी बेहतरीन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको ये करना चाहिए। अब आपको हमें ये कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा कॉलेज है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें कि हमारा ये चैनल एलएलबी, बीएचयू का हो, बीए एलएलबी या क्लैट का हो, उन सबके फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों अवेलेबल करवाता है। आपको जो भी चाहिए आप आराम से उसको कर सकते हो। एक बार मैं आपको छोड़ देता हूं ताकि आप ये टॉप लॉ कॉलेजेस का जो डेटा है उसको देख पाओ। ठीक है, ये एक बार लॉ कॉलेज आप देख लो, ये सारे लॉ कॉलेज फिर से एक बार। दूसरा है इसके डेटा अगर आप लेना चाहते हो तो यहां से भी ले सकते हो। और सबसे सीरियसली बात, आपके जो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मैंने बताया, फिर उसके बाद ये कॉलेज बताया, इसका भी डेटा आप कैप्चर कर सकते हो ताकि आपको एक टारगेट रहे।